और आज का जो दिन है वो एक बड़े ही गंभीर चिंतन को लेकर के आया है। इस गंभीर चिंतन को लेकर के आया है कि भारत की भूमि, जहाँ से कभी परिवार व्यवस्था ने ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को, महामानवों को, दिव्य विभूतियों को जन्म दिया, इस भारत की भूमि में संस्कारों की वो कौन सी खेती करने की आवश्यकता है कि फिर से वैसे महापुरुषों को, वैसे महामानवों को आमंत्रित किया जा सके जिन महापुरुषों की और महामानवों की पुकार आज धरती से लेकर आसमान का हर व्यक्ति करता हुआ नजर आता है। और वो करने के लिए हम लोगों को भारत के इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारत के गर्व को, भारत के गौरव को, भारत के अतीत को, भारत के इतिहास को उठा करके देखने की आवश्यकता है। एक बड़ी लंबी गहरी चली आ रही परंपरा है। जो आज का दिन है वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण भाव को लेकर के आया है। ये जो दाम्पत्य जीवन की परंपरा है, गृहस्थ जीवन की परंपरा है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने एक तपोवन कह करके पुकारा, ये जो परंपरा है, यदि हम लोग ध्यान से सोच करके देखें तो इससे ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा दूसरी कोई हो नहीं सकती। दो परिवार जो आज से पहले लगभग अनजान रहे होंगे, जो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं, बंध चुके हैं या लंबे समय से बंधे हुए हैं, वो लोग सोच करके देखें कि जब तक विवाह नहीं हुआ था, जब तक वो वैदिक मंत्र पढ़े नहीं गए थे, जब तक हम लोग उस संस्कार का हिस्सा नहीं हुए थे, उससे पहले तो वो परिवार बिल्कुल अनजान ही थे। हो सकता है कि एक ही गांव में रहते हों, पर ये भी न पता हो कि ये दूसरा परिवार भी इसी घर में रहता है। पर वो परिवार जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हुआ करते थे, वो जैसे गंगा और यमुना आकर के मिलते हैं तो प्रयाग बन जाता है, वैसे ही वो दूसरी दो धाराओं से मिली आ रही धाराएं एक साथ मिलती हैं और दोनों परिवारों के सुख दुख, खुशियाँ और परेशानियाँ, पीड़ा और प्रसन्नता के क्षण, दोनों के उत्सव मिलकर के एक हो जाते हैं। आज से पहले हो सकता है कि एक दूसरे को कभी न जानते हों, पर अब दोनों के मिल जाने के बाद, दोनों परिवारों के बंध जाने के बाद, उस परिवार का सुख भी हमारा, उस परिवार का दुख भी हमारा, उस परिवार का कष्ट भी हमारा और उस परिवार की जो कठिनाइयां हैं वो भी हमारी हो जाती हैं। और वो होने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो दाम्पत्य जीवन का बंधन है, बड़ा ही पवित्र बंधन, इसके बंधते ही वो एक परंपरा, वो एक धारा, वो एक दिव्य चिंतन जन्म लेता है, जिसको भारतीय संस्कृति ने इस भारत की भूमि का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कह करके पुकारा। आप सोच करके देखिए कि हमारी संस्कृति के अंदर ऋषियों के परिवार रहे, देवताओं के परिवार रहे, राक्षसों के परिवार रहे, हमारे यहाँ असुरों के भी परिवार रहे। जब हम भगवान को पुकारते हैं, सीताराम कह करके कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? भगवान के परिवार को ही तो पुकार रहे हैं। जब हम गौरी शंकर कह करके पुकार रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हम भगवान के परिवार को ही तो पुकार रहे हैं। हम राधा गोविंद कह करके पुकार रहे हैं तो किसको पुकार रहे हैं? भगवान के परिवार को ही तो पुकार रहे हैं। और जो परिवार की परंपरा है वो इतनी महत्वपूर्ण रही, इतनी महत्वपूर्ण रही, वो जो व्यवस्था है, उसके पीछे की जो सोच है, उसके पीछे की जो संस्कृति है, उसके पीछे की जो भावना है, आप भगवान शिव के जरा परिवार को उठा करके देखिए। भगवान शिव के परिवार में, भगवान शिव के गले में कौन बैठा हुआ है? वासुकी सर्प बैठा हुआ है। और उनके जो पुत्र हैं स्कंद, कार्तिकेय, उनका वाहन कौन है? मोर। मोर और सर्प एक दूसरे को सुहाते नहीं, पर जैसे ही एक भगवान शिव के परिवार के अंदर आए, दोनों मिलकर के एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। हो सकता है कि एक दूसरे को बिल्कुल भी सुहाते ना हो, पर जहाँ मिले एक परिवार का हिस्सा हो गए। वो नंदीश्वर हैं और जो माँ पार्वती का वाहन है वो शेर है। शेर और बैल एक दूसरे को कहीं सुहाते हैं, कहीं नहीं सुहाते हैं, पर जैसे ही वो भगवान शिव के परिवार का हिस्सा हुए, वैसे ही एक परिवार का हिस्सा होते ही उन लोगों के ध्येय एक हो जाते हैं, उद्देश्य एक हो जाते हैं, सोच एक हो जाती है, परंपरा एक हो जाती है। भारत की जो भूमि रही, इसने सबसे पहले पूरे विश्व को ये चिंतन दिया
कि हमारे यहाँ पर यदि किसी को अध्यात्म के क्षेत्र में उतरने की आवश्यकता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में उतरने से पहले उसको प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आवश्यकता है। और उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? परिवार। आपने यदि अपने परिवार के अंदर स्वर्ग को ला करके दिखा दिया तो आप पूरी धरती पर स्वर्ग को ला करके दिखा पाने की स्थिति में आ जाते हैं। उस प्रयोग को करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन को तपोवन कह करके पुकारा। और ये जो भारत की भूमि रही, यहाँ से तो एक ऐसा गंभीर भाव जन्मा जहाँ पर ऋषियों ने ये कह करके पुकारा कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो लोग बड़े हो गए उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार बन जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।